चलो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 9 ग्रेविटेशन का। ओके, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव अर्थ सरफेस कैसे वेरी करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो अर्थ सरफेस कैसे वेरी करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस क्या होता है, वो पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा था। सारा फॉर्मूला ड्राइव किया था, ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया था। अब उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। चलो पहले स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव अर्थ सरफेस। तो ये देखो, ये अर्थ था, इसका मास क्या था, अर्थ का एम था, और रेडियस क्या था, अर्थ का आर था। ओके, अब कोई बॉडी एम मास का क्या है, अर्थ सरफेस से एच हाइट पे था और सेंटर से आर डिस्टेंस पे था। ओके, तो इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय अर्थ कितना था, जी डैश था। एज्यूम किए थे हम जी डैश था। तो जी डैश का फॉर्मूला जो था हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था, वो जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला था जी एम ई बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जी क्या है, तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई क्या है, एम ई है मास ऑफ अर्थ है, और आर क्या है, आर जो डिस्टेंस, आर को ध्यान से देखो, आर क्या था, आर था डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर टू द पॉइंट एम मास। मतलब अर्थ के सेंटर से एम मास का जो डिस्टेंस था वो आर था, तो आर स्क्वायर। अब इसको क्या किए हम, आर को एच के टर्म में कन्वर्ट किए। तो आर को जब एच के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच। वही किए हैं, आर के जगह रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच लिखे हैं, उसका स्क्वायर। अब इसको अगर हम जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस है, इसमें अगर हम रिलेट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जी एम ई को लिखना पड़ेगा, जी एम ई को लिखना पड़ेगा जी आर ई स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे जी जो था एट सरफेस पे, इसका फॉर्मूला था जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस क्या था, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। तो जी एम ई को लिख सकते हो क्या, जी आर ई स्क्वायर। वही किया हूँ, जी एम ई को जी आर ई स्क्वायर लिखा हूँ और इसको रीअरेंज किया हूँ। तो ये फॉर्मूला जी बाई 1 प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर। एच था कि अर्थ सरफेस से कितना हाइट पे एम मास था, वो एच था। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया। और दूसरा फॉर्मूला था, ये तुम्हारा स्पेशलाइज केस है, ये स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखना। ये स्पेशल केस है कि व्हेन एच इज वेरी लेस कंपेयर टू आर ई। मतलब जब हाइट अर्थ सरफेस जो था वो बहुत ही कम हो अर्थ के रेडियस में, क्योंकि अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है। अगर तुम हाइट 100 मीटर ले रहे हो, 200 मीटर ले रहे हो, तो हम एज्यूम करेंगे कि वो हाइट क्या है, बहुत कम है। तो तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर ई। ओके, ये फॉर्मूला आता है। तो चलो इसको याद रखना पड़ेगा। याद अगर नहीं रखोगे तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो। ओके, सारा फॉर्मूला, सारा चीज हमने बता दिया है। अब चलो दूसरा रिवीजन करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो अर्थ सरफेस। अब अगर हम अर्थ के अंदर जाते जाएं तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अर्थ जो है उस बॉडी को किस एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींचेगी। ओके, तो हमने क्या किया, अर्थ सरफेस से देखो एम मास यहाँ पे ले आया, एच हाइट अंदर, मतलब एच डेप्थ पे ले आया इस मास को, और सेंटर से इस मास का डिस्टेंस कितना है, आर एज्यूम किया था, और मास का एज यूजुअल जो अर्थ का रेडियस था वो आर ही था, और अर्थ का मास क्या था, एम ही था। ओके, तो जी डैश यहाँ से फॉर्मूला हमने निकाला था पिछले लेक्चर में, जी एम ई आर बाई आर क्यू। देखो जी एम ई आर बाई आर क्यू। ओके, अब इसको अगर तुम कन्वर्ट करना चाहते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, फिर से हम क्या करेंगे, जी एम ई को जी आर ई स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से ये फॉर्मूला आ जाएगा जी आर बाई आर ई। ये तुम बहुत आराम से, आसानी से याद कर सकते हो कि जी डैश इज इक्वल टू जी आर बाई आर ई। अब अगर हम डेप्थ के टर्म में इसको डिनोट करना चाहें, एच के टर्म में, आर नहीं, अब एच के टर्म में डिनोट करेंगे, तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच बाई आर ई। इसमें कोई स्पेशल केस नहीं है, कितने भी तुम हाइट के कितने भी तुम डेप्थ में चले जाओ, ये फॉर्मूला क्या कर सकते हो, तुम लगा सकते हो। लेकिन जो एबव अर्थ सरफेस था उसमें क्या था, ये स्पेशल केस था कि जब एच रेडियस ऑफ अर्थ के बहुत कम हो तो तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, अब ये तो तुम्हें पता ही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, अब ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे अगर कोई बॉडी है एम मास का, तो जी जो होता है अर्थ के सरफेस पे वो होता है जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। ये तुम्हें बहुत याद करना है, ये तुम्हें याद करना ही करना है, हर जगह तुम्हें यूज आएगा। तो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, तो जी एम ई आर ई स्क्वायर, एम ई क्या था, कांस्टेंट था, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, कांस्टेंट है, जी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए जी एट अर्थ सरफेस क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। उसका वैल्यू जनरली 9.81 होता है। अगर तुम सारा वैल्यू मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ करके पिछले लेक्चर में भी दिखाया था हमने, तो 9.81 आएगा। तो जो अप्रॉक्स होगा वो कितना, कभी कभी न्यूमेरिकल में उसका वैल्यू 10 भी दे देता है, तो जब 10 दे दे तो 10 ले लो। अब देखो ग्राफ देखे थे हम,
ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ये ग्राफ डायरेक्टली कुछ नहीं करना है कि रेडियस आर जो था ये डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, अर्थ सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है आर, ओके। और ये है ग्रेविटी जी डैश, ये जी डैश है, ओके, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी कर रहा है। अब आर जीरो है, इसका मतलब सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे बॉडी है, तो आर जब जीरो होगा तो अर्थ के सेंटर पे, तो ग्रेविटी भी क्या होगा, जीरो होगा। तो देखो जब अंदर था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो अर्थ सरफेस, मतलब जब डेप्थ में हम ले जा रहे थे तो जी डैश जो था वो देखो आर के प्रोपोर्शनल वेरी कर रहा था। आर के क्या था, प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे आर बढ़ाते जाओगे जी डैश वैसे वैसे क्या करेगा, बढ़ते जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ तक, ये कहाँ तक प्रोपोर्शनल होगा, कहाँ तक, अर्थ के सरफेस तक। और अर्थ के सरफेस के बाहर जैसे ही जाएंगे तो फिर ये वाला फॉर्मूला से हम डील करेंगे। चलो देखते हैं पहले। तो क्या था कि अर्थ जो था, अर्थ के अंदर जब बॉडी था तो क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था प्रोपोर्शनल। तो देखो यहाँ जीरो से स्टार्ट किया, प्रोपोर्शनल वेरी कहाँ तक कर रहा था, अर्थ के सरफेस तक। तो अर्थ के सरफेस तक जो वेरी कर रहा था, जो अर्थ का सरफेस है वो कितने डिस्टेंस पे, अर्थ से, अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से आर ई डिस्टेंस पे है, रेडियस ऑफ अर्थ के। जब रेडियस ऑफ अर्थ आर इज इक्वल टू आर ई पहुंच जाओगे तो क्या होगा, सरफेस पे तुम पहुंच गए। तो ये क्या वेरी किया, लीनियर वेरी किया। अब अर्थ के बाहर जैसे जाओगे, ये देखो एबव अर्थ सरफेस, एबव अर्थ सरफेस, वो जी डैश क्या है, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, जी एम ई कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब जी डैश क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के वेरी कर रहा है। तो चलो देखो, ये देखो जी डैश क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की, आर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे जी डैश वैसे वैसे घटता जाएगा। तो ये तुम्हारा ग्राफ आ गया ये। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कहाँ पे होगा, गौर करने वाली बात ये है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कहाँ होगा, मैक्सिमम एट अर्थ सरफेस। इसका वैल्यू क्या था, 9.81, जो हम लोग निकाल चुके हैं, या कभी कभी 10 देता है न्यूमेरिकल में। और इसका तुम अर्थ के मास और रेडियस के टर्म में अगर लिखना चाहो तो इसका फॉर्मूला होता है जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, ओके, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। ये हमने पढ़ लिया। ग्राफ से तुम देखो, ग्राफ से देख सकते हो कि सेंटर पे क्या है, अर्थ का ग्रेविटी जीरो है। मैक्सिमम कहाँ है, तो मैक्सिमम सरफेस, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस देखो आर इज इक्वल टू आर ही है, मतलब क्या है, अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम ग्रेविटी है। यहाँ से ये तुम्हारा क्लियर हो सकता है कि डायरेक्टली पूछ दे क्वेश्चन में कि अर्थ के सेंटर में कितना ग्रेविटी होता है, तो इस ग्राफ से जीरो ग्रेविटी। अर्थ के सरफेस पे कितना ग्रेविटी, अर्थ नहीं, ग्रेविटी कहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो लिखोगे अर्थ के सरफेस पे, एट अर्थ सरफेस, ओके। यहाँ तक हो गया। अब आगे आज पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो देखो इसको हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि वेरिएशन ऑफ जी मतलब जी कैसे वेरी करेगा, जी कैसे वेरी करेगा जबकि अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मतलब अर्थ अगर रोटेट करेगा तो जी का वेरिएशन कैसा होगा, ये हमें पढ़ना है, ओके। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको पढ़ने के लिए हमें पहले अर्थ को समझना पड़ेगा, अर्थ का कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, ओके। पहले इसको हम समझेंगे अर्थ के टर्मिनोलॉजी को, उसके बाद इसका प्रूफ हम देखेंगे कि कैसे वेरी करता है, कि अर्थ अगर रोटेट कर रहा है तो कैसे वेरी करता है। चलो देखो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे समझने वाली है। अब देखो एक्चुअली कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे वेरी करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करता है ड्यू टू अर्थ रोटेशन। अब देखो एक्चुअली क्या होता है, ये अर्थ है, ओके, अर्थ है। अब अर्थ का हम समझेंगे कि इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर समझने से पहले हम समझेंगे लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि अर्थ को हॉरिजॉन्टली क्या करो, दो भाग में डिवाइड कर दो, अर्थ को काट दो। मान लो कि एक सेब है, इसको तुम्हें दो पार्ट में डिवाइड करना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे करके काट दी, तो अर्थ को भी ऐसे करके काट दिया, ओके।
तो जो आधा आधा कर रहे हो जिस प्लेन पे, वो वाला प्लेन को कहते हैं इक्वेटर। ये देखो, ये इक्वेटर मतलब क्या कर रहे हैं, अर्थ को दो भाग में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग इक्वेटर। ओके, और इक्वेटर से देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री क्या है, इक्वेटर मतलब इक्वेटर से 90 डिग्री पे तुम्हारा क्या होता है, पोल होता है, पोल। तो ऊपर को कहेंगे क्या, नॉर्थ पोल, नीचे को कहेंगे क्या, साउथ पोल। ओके, तो अब इक्वेटर समझ लिए हम लोग, पोल समझ लिए। अब हम समझते हैं तुम्हारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एक्चुअली क्या होता है कि ये देखो, इसको सही से समझो, लैटिट्यूड है क्या। लैटिट्यूड एक्चुअली है क्या, लैटिट्यूड है कि जैसे तुम अभी बताए कि सेब को दो भाग में डिवाइड कर दिए। ओके, सेब को दो भाग में डिवाइड कर दिए, तो जो लाइन तुम्हारा, जो प्लेन सेब को दो भाग में डिवाइड किया, उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, इसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड। जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो कट कर रहा है ना, मान लो ये सेब को यहां से कट किया, ये भी क्या है, तुम्हारा लैटिट्यूड है, मतलब हॉरिजॉन्टली कट करना। स्फेयर को, ये एक स्फेयर है, अर्थ को तुम्हें एज्यूम करो कि एक स्फेयर है, तो स्फेयर को क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली काट रहे हो, तो जो काट रहे हो हॉरिजॉन्टली, उसी को कहते हैं हम लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। ठीक है, ये भी क्या है, तुम्हारा लैटिट्यूड है। अब देखो लैटिट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं, जो तुम काट रहे थे ना, ये मान लो कि इसको काट दिए, ठीक है। अब इसके सरफेस, ये वाला देखो, यहाँ पे सरफेस है, अर्थ के सरफेस पे जो एंगल बनाएगा अर्थ के सरफेस से, देखो अर्थ के सरफेस से ये थीटा एंगल है, ये क्या है, थीटा एंगल है। तो अर्थ के सरफेस से जो अर्थ का सेंटर है, जो एंगल बनाएगा, इसी को कहते हैं हम लैटिट्यूड। मान लो ये थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये वाला जो तुम काटे हो ना, इसको कहोगे कि 30 डिग्री लैटिट्यूड में हमने अर्थ को कट किया है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये थीटा बढ़ रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ लेट से 60 डिग्री, तो ये लैटिट्यूड बोलोगे कि 60 डिग्री पे ये लैटिट्यूड है। ओके, सिमिलरली पोल पे देखो थीटा कितना है, पोल पे यहाँ से यहाँ आ जाओगे तो थीटा पोल पे क्या है, 90 डिग्री। थीटा, थीटा को क्या कहते हैं हम, लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड कुछ नहीं कहते हैं, थीटा की तुम जो काट रहे हो अर्थ को काट रहे हो, तो अर्थ को जो काट रहे हो, तो जो अर्थ का सरफेस है वो सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। यहाँ देखो अर्थ क्या कर रहा है, 30 डिग्री में काट रहा है अर्थ को। यहाँ पे देखो अर्थ को कितने डिग्री पे काटे हमने, 60 डिग्री पे काटा है। इसी तरह पोल पे क्या हो जाएगा, थीटा तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा, इसे कहते हैं लैटिट्यूड। चलो तुम एक फिगर से तुम्हें बताते हैं लैटिट्यूड। यहाँ देख पा रहे हो, ये देखो, ये देखो थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेटर पे क्या है, यही वाला प्लेन है, तो एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री, तो इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, थीटा 0। अब ये देखो, ये 30 डिग्री लिखा हो, मतलब 30 डिग्री लैटिट्यूड है, मतलब ये जो सेंटर से ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे देखो 60 डिग्री लिखा हुआ, मतलब ये 60 डिग्री लैटिट्यूड है। ये तो 90 डिग्री है नॉर्थ, ऊपर की तरफ नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे की तरफ साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये यहाँ पे लैटिट्यूड कितना है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। ये तुम्हारा लैटिट्यूड, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो देख रहे हो ना, ये सारा लैटिट्यूड है। ये देखो, ये 0 डिग्री पे इक्वेटर हो गया, उसके बाद देखो ऊपर काटा है, उसके बाद ये देखो 30 डिग्री हो गया, उसके बाद ये देखो 60 डिग्री हो गया, उसके बाद सबसे ऊपर 90 डिग्री हो गया। ये क्या है, तुम्हारा लैटिट्यूड है। अब देखो, एक लैटिट्यूड होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में काटते जा रहे हैं हम किसको, अर्थ को, तो ये लैटिट्यूड होता है। अब देखो लॉन्गिट्यूड समझो, ये देखो, ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड मतलब क्या करता है, अर्थ को वर्टिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ये देखो डिवाइड किया है अर्थ को 2 पार्ट में, ये देखो 2 पार्ट में अर्थ को डिवाइड किया है, तो ये क्या है तुम्हारा, ये लॉन्गिट्यूड है। ये देखो, अब जो वर्टिकल लाइंस हैं सारे क्या है, तुम्हारा लॉन्गिट्यूड है। ये देखो, ये सब क्या है, लॉन्गिट्यूड है। तो जो एक्चुअली जो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि अर्थ क्या कर रहा है, तुम्हारा रोटेट कर रहा है। ओके, अर्थ रोटेट कर रहा है, तो ये वाला टर्म आएगा, इक्वेटर आएगा, तुम्हारा पोल आएगा, तो जनरली तुम्हारा लैटिट्यूड का ही काम आएगा क्वेश्चंस में, लॉन्गिट्यूड का काम नहीं आएगा। फिर भी बता देते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस तुम देख रहे हो, ये क्या है, ये एक्चुअली लैटिट्यूड है। और ये जो तुम वर्टिकल्स लाइन ये देखो, देख पा रहे हो, ये वर्टिकल्स लाइन, ये वर्टिकल्स लाइन, ये वर्टिकल्स लाइन, ये वर्टिकल्स लाइन, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा लॉन्गिट्यूड। ओके, यहाँ तक समझ गए। अब जो तुम्हारा लैटिट्यूड था, ये देखो इक्वेटर पे थीटा 0 है, थीटा 0 है, मतलब लैटिट्यूड 0 है, मतलब कोई एंगल बना ही नहीं रहा। ये वाला प्लेन जो है हॉरिजॉन्टली प्लेन है, तो क्या एंगल बनाएगा, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो थीटा 0। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला लाइन है तो
सेंटर से क्या कुछ एंगल बनाएगा। ये देखो ये वाला लाइन जो था तो सेंटर से कुछ एंगल बना रहा था, और ये देखो ये जो लाइन है यही तो इक्वेटर है, और सेंटर से कितना बना रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब इक्वेटर पे क्या होगा, थीटा 0 डिग्री होगा। चलो समझ लिए। नॉर्थ पोल हम समझ लिए कि जो तुम्हारा ऊपर की तरफ होता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं। यहाँ भी थीटा क्या है, 90 डिग्री है। ये तुम्हारा क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। ओके, अब देखो अब क्या होता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है। अर्थ क्या होता है, अपने एक्सिस पे घूमता है, जिसके कारण क्या होता है, डे और नाइट होता है। हम लोग को पता है डे और नाइट क्यों होता है, क्योंकि अर्थ क्या होता है, अपने एक्सिस पे घूमता है। और हमें पता है कि एक दिन कितने कितने घंटे का होता है, 24 आवर्स का। मतलब 24 घंटे के बाद फिर से अर्थ क्या करेगा, दूसरा चक्कर लगाएगा। मतलब अर्थ को पूरा कंप्लीट अपने एक्सिस में रोटेट होने के लिए, पूरा कंप्लीट एक्सिस में रोटेट होने के लिए कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। तो ओके, तो हम अब चाह रहे हैं कि ओमेगा निकालें कि ओमेगा कितना होगा। चलो देखते हैं। तो अर्थ का टाइम पीरियड अपने एक्सिस पे कितना होता है, 24 आवर्स। तुम्हें पता है ना 24 घंटे बाद मतलब फिर से तुम्हारा डे हो जाएगा। मतलब दिन 12 घंटे का, रात 12 घंटे का, उसके बाद फिर कंप्लीट तुम्हारा सेकेंड साइकिल स्टार्ट होगा। तो टाइम कितना लगता है, 24 आवर्स। ओके, अब चाह रहे हैं हम ओमेगा निकालना। ओमेगा क्या होता है तुम्हें पता है, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग रहा है, यही तो ओमेगा होता है। तो चलो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम। देखो 24 घंटा लग रहा था, 24 घंटे, 24 घंटे हो गया। इसको मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 7.2 इंटू 10 की पावर -5 रेडियन पर सेकेंड होगा। देखो ओमेगा कितना कम है, मतलब 7.2 इंटू 10 की पावर -5 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है, रेडियन पर सेकेंड आ रहा है ओमेगा का वैल्यू। ओके, तो ये तुम्हें पता लग गया कि अर्थ जो है बहुत स्लो क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है। अब ये हम समझेंगे कि अर्थ जो घूम रहा था स्लो, वेरी स्लो, अर्थ घूम रहा है अपने एक्सिस पे। देखो अर्थ है ये मान लो क्या है, अर्थ है, तो ये अपने एक्सिस में इस टाइप से घूम रहा है, बहुत ही स्लो ऐसे घूम रहा है अर्थ, ऐसे घूम रहा है अर्थ। ओके, बहुत ही स्लो अर्थ घूम रहा है। ओके, तो अब जो स्लो घूम रहा है अर्थ, अगर कोई सरफेस पे बॉडी है, मान लो कि यहाँ पे क्या है, एक बॉडी हमने रख दिया, एक बॉडी हमने रख दिया, ये मान लो कि आदमी है, ये कोई आदमी है। तो अब अर्थ क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो अर्थ जब घूमेगा तो इस बॉडी पे क्या होगा, देखो इस बॉडी का वेट जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। इस बॉडी पे वेट क्या लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, जो कि क्या होगा, वेट इसका mg होगा। अभी पढ़े थे हम लोग पिछले लेक्चर में कि कोई भी बॉडी को अर्थ क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कितने फोर्स से, किस फोर्स से, ग्रेविटी से। और उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वेट बोलते हैं। कि इस बॉडी का वेट क्या लगेगा, mg, किधर लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। ओके, इतना हम समझ गए। अब क्या है, हमें पता है कि अर्थ क्या है, घूम रहा है। अब कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर तुम बॉडी को रखोगे घूमता हुआ, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब उसका घूम रहा है या फिर एसेलेशन है उस फ्रेम का। ओके, तो अगर उस फ्रेम में तुम रखोगे तो क्या होगा, मान लो कि ये अर्थ क्या है, घूम रहा है, तो इस बॉडी पे क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, mr ओमेगा स्क्वायर। इसको समझो, mr ओमेगा स्क्वायर। ओके, mr ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, m बॉडी का मास है, बॉडी का मास है। r क्या है कि जिस सर्किल पे ये घूमेगा, ये जो आदमी है ये जिस सर्किल पे घूमेगा उसका रेडियस है r। अभी बता रहे हैं r क्या है। और ओमेगा क्या है, ओमेगा एक्चुअली क्या है, अर्थ का रोटेशन है। ओमेगा मतलब किस रेट से अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ये ओमेगा है। ओमेगा भी हम निकाल चुके, 7.2 10 की पावर -5, यही ओमेगा है, इसका ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये जो आदमी है वो पता है तुम्हें, इस सर्किल पे घूमेगा। तुम ये वाला रेडियस मत ले लेना, अर्थ का रेडियस मत ले लेना। एक्चुअली क्या है कि जहां पे रहेगा अर्थ तो देखो ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है ना। तो मान लो ये पार्टिकल है, ये क्या होगा, ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे घूमेगा। जो रुको अभी तो मैं फिगर दिखाता हूं, ये देखो। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे क्या था, बॉडी था, यहाँ पे था। तो अब देखो ये जो घूमेगा, ये पीछे पीछे भी एज्यूम करो, ये स्फेयर है तो पीछे भी होगा, मतलब इस सर्किल पे घूमेगा, ये इस सर्किल पे। अर्थ का रेडियस मत ले लो, इस सर्किल पे घूमेगा। तो जिस सर्किल पे, इस सर्किल पे घूमेगा तो रेडियस इसका क्या होगा, ये होगा। वही बता रहा है कि देखो ये जो बॉडी है वो क्या करेगा, इस सर्किल पे घूमेगा।
ओके, तो उसका रेडियस ये होगा, ये रेडियस होगा उसका, अर्थ का रेडियस मत ले लेना, ये रेडियस होगा। ओके, अब इसको चलो हम प्रूफ करना चाहते हैं, चलो प्रूफ करते हैं। चलो अब देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ये अर्थ हमने एज्यूम किया, ये क्या है, अर्थ है। ओके, और अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक अर्थ के सरफेस पे एज्यूम किया है एक एम मास हमने एज्यूम किया है। अब क्या हो रहा है कि सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, अर्थ जो है इस मास को अपने सेंटर की तरफ ग्रेविटी से खींचेगा, और ग्रेविटी मतलब सरफेस पे कितना होगा, ग्रेविटी जो उसका वेट होगा, बॉडी का वेट कितना होगा, mg होगा। अब जो अर्थ रोटेट कर रहा था, रोटेट करने के कारण इस मास पे क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, m r ओमेगा स्क्वायर। m क्या है, मास ऑफ बॉडी है, r क्या है कि जिस सर्किल पे ये रोटेट कर रहा है उसका रेडियस है। देखो ये जो मास m हमने रखा है ये इस सर्किल पे रोटेट करेगा, इस सर्किल पे रोटेट करेगा, तो इसका रेडियस क्या है, r है, इस सर्किल का रेडियस क्या है, r है। और ओमेगा क्या है, अर्थ का रोटेशनल स्पीड है, अर्थ का क्या है, रोटेशनल स्पीड है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, और इसका डायरेक्शन एज यूजुअल तुम्हें पता है कि जहां पे जो मास रखा हुआ है जिस सर्किल पे ये मूव करेगा उसके आउटवर्ड लगेगा, तो इस सर्किल पे मूव कर रहा है तो इसके आउटवर्ड क्या लगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब हमें देखना है कि इसका इफेक्ट जो है इफेक्टिव ग्रेविटी में कैसे पड़ेगा। तो देखो ये वाला फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे ये जैसे ये थीटा था, थीटा क्या था हमारा, लैटिट्यूड था, जो तुम्हें क्लियरली बता चुके हैं लैटिट्यूड क्या होता है। और ये देखो इक्वेटर पे क्या होता है, थीटा 0 होता है, इक्वेटर पे क्या होता है, थीटा 0 होता है, और पोल पे थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो चलो ये तो समझ गए। अब देखो ये जैसे थीटा एंगल है तो ये वाला भी थीटा एंगल होगा। देखो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था, ये भी देखो हॉरिजॉन्टल पे फोर्स लगा रहा है और सेम लाइन है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखो एम आर ओमेगा स्क्वायर का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, यही तो होगा इस कंपोनेंट में। और इसका परपेंडिकुलर एक टेंजेंट की तरफ इधर आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। ओके, तो अब हमें देखना है कि जो अर्थ की तरफ नेट ग्रेविटी कितना है। तो देखो mg तो लग रहा था और इसके बाहर जो है इसके ऑपोजिट में क्या लग रहा था, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो इफेक्टिव फोर्स, नेट फोर्स कितना लग रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ, देखो नेट फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, mg माइनस दिस, यही तो लगेगा अर्थ के नेट सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो जो नेट फोर्स था उसको हम क्या लिख सकते हैं, एम जी डैश, जी डैश मतलब नेट ग्रेविटी इफेक्ट। जी डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा इफेक्टिव ग्रेविटी हो जाएगा कि अब अर्थ के सेंटर की तरफ कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जब हमने रोटेशन ऑफ अर्थ कंसीडर किया। तो चलो एम जी डैश हो गया इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एम कैंसिल हो जाएगा तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी माइनस एम तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये तुम्हारा जी डैश आ गया। अब देखो आर जो है एक्चुअली न्यूमेरिकल में जो ये आर, ये जो इस सर्किल पे जो ये मूव करेगा जब अर्थ रोटेट करेगा, तो ये जो रेडियस है ये एक्चुअली क्वेश्चन में रेडियस देता नहीं है, क्वेश्चन में क्या देता है, रेडियस ऑफ अर्थ देता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये जो आर है इसको रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो ये वाला ट्राइंगल में फोकस करो, ये जो ट्राइंगल है, तो ये देखो हमने ट्राइंगल यहाँ पे बनाया है, फोकस करो तुम, ये वाला ट्राइंगल जो है इसका आर ये है, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, तो यहाँ देखो ये वाला एंगल थीटा लिख दिया हमने। और ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। और ये क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ओके, समझ गया। अब ये देखो ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल कितना 90 है, तो 90 माइनस थीटा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, लंब बटे कर्ण होता है। लंब यहाँ देखो एंगल के सामने वाला लंब होता है और राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, तो आर बाई आर ई। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाई आर ई। तो देखो आर को आर ई के टर्म में हमने लिख दिया आर ई कॉस थीटा, यहाँ तक समझ गए। अब आर को आर ई कॉस थीटा जो हमने लिखा है उसको यहीं पे पुट करेंगे हम। तो देखो
जी डैश क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर की जगह आर ई कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे जी डैश जो है वो क्या आ जाएगा, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला। सॉरी, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जब हम अर्थ का रोटेशन को कंसीडर किया है तो ग्रेविटी जी डैश हो गया जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसमें दो तीन चीज फोकस करने वाली बात यह है, यहाँ पे देखो दो तीन चीज, ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तुम्हें याद करना। अब देखो इक्वेटर और पोल पे हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। एट इक्वेटर, एट इक्वेटर मतलब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो। देखो इक्वेटर पे क्या है, थीटा जीरो होता है, तुम्हें पता है। तो थीटा की जगह हम यहाँ का क्या कर देंगे, जीरो रख देंगे। तो देखो जैसे कॉस जीरो रखेंगे, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होगा, देखो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस जीरो का स्क्वायर। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्वांटिटी कॉस स्क्वायर जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेटर पे। देखो जी डैश क्या है, तुम्हारा इफेक्टिव ग्रेविटी है। ये कहाँ पे, इक्वेटर पे। इक्वेटर में निकालना ना थीटा जीरो, ये तो जनरल इक्वेशन है, कहीं पे भी निकाल सकते हो, इक्वेटर पे, पोल पे, किसी भी एंगल थीटा पे, ठीक है। अब एट पोल पे देखते हैं हम लोग क्या होगा। पोल पे क्या है, थीटा। पोल पे क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल तुम्हें बता चुके हैं। थीटा क्या, देखो ये नॉर्थ पोल है, यहाँ थीटा देखो मतलब 90 डिग्री, यहाँ क्या है थीटा 90 डिग्री है। और यहाँ भी क्या है, थीटा इज इक्वल टू माइनस 90 डिग्री। अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर करते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री है पोल पे। तो पोल पे थीटा 90 डिग्री रखो। तो जब कॉस 90 यहाँ रखोगे, कॉस 90 क्या है, जीरो, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जी डैश इज इक्वल टू जी हो जाएगा। जी डैश क्या है यहाँ पे, पोल पे। अब इस चीज को ध्यान से समझो कि पोल पे जो ग्रेविटी था, रोटेशन के कारण, रोटेशन को कंसीडर करते हुए जो पोल पे ग्रेविटी था, वो सरफेस की ग्रेविटी विदाउट कंसिडरेशन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, जो हम लोगों ने पहले क्लास में जी निकाला था एट अर्थ सरफेस, वहां पे हमने कंसीडर नहीं किया था कि रोटेट हो रहा अर्थ, कुछ नहीं कंसीडर किया था, तो उसी के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि पोल पे क्या होता है, पोल पे अर्थ का रोटेशन का इफेक्ट होता ही नहीं है। पोल पे क्या होता है, देखो अर्थ का रोटेशन का इफेक्ट होता ही नहीं है। अर्थ जो घूम रहा है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा पोल पे। अगर पोल पे कोई आदमी खड़ा है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ इक्वेटर पे देखो, जब आदमी क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन पे जब आदमी प्रेजेंट होगा तो उसका जो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो देखो जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। मतलब इसका क्या होगा, ग्रेविटी थोड़ा कम हो जाएगा। देखो आर ई ओमेगा स्क्वायर का कुछ तो वैल्यू होगा, आर ई ओमेगा स्क्वायर का कुछ तो वैल्यू होगा। अब अगर कुछ वैल्यू होगा आर ई ओमेगा स्क्वायर, तो जी में घटाओगे तो क्या होगा, ये कम हो जाएगा। तो यहां से तुम देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि पोल पे जो होता है ग्रेविटी, पोल पे जो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो इक्वेटर पे जो इफेक्टिव ग्रेविटी है उससे ज्यादा होता है। मतलब जी डैश पोल ग्रेटर देन जी डैश इक्वेटर, जी डैश इक्वेटर, ओके। तो जी डैश पोल ग्रेटर देन जी डैश इक्वेटर है। चलो अब इसको देखते हैं थोड़ा। तो देखो यहां से तुम्हें पता लग गया कि जी डैश पोल क्या है, इक्वेटर से मतलब ग्रेविटी, इफेक्टिव ग्रेविटी ज्यादा होगा। तो जी डैश का फॉर्मूला क्या था, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो फॉर्मूला था। और यहां से हमने देख लिया कि जी डैश पोल क्या होगा, ग्रेटर देन जी डैश एट इक्वेटर, ये होगा, ठीक है। अब हम निकालना चाह रहे हैं कि कितना ज्यादा होगा पोल पे, कितना ग्रेविटी ज्यादा होगा इक्वेटर से। देखो पोल पे कितना ज्यादा होगा इक्वेटर से। तो देखो जी पोल पे क्या हो जाएगा, थीटा जब जीरो रखोगे तो जी आ जाएगा, ओके। और जी इक्वेटर पे कितना आ जाएगा, जी माइनस थीटा की जगह जीरो रखोगे इक्वेटर पे तो क्या आ जाएगा, आर ई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो जी पोल माइनस जी इक्वेटर हम निकालना चाह रहे हैं, निकालो। तो जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू रखोगे, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, आर ई ओमेगा स्क्वायर। मतलब पोल पे जो वैल्यू होगा इक्वेटर से कितना ज्यादा होगा, आर ई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। अब चलो आर ई ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, आर ई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा हम तुम्हें बता चुके हैं, ओमेगा का वैल्यू ऑलमोस्ट 7.2 इंटू 10 की पावर -5 होता है। और रेडियस ऑफ अर्थ होता है कितना,
6400 किलोमीटर होता है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ मीटर। अब देखो आर ई ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू लिखो, आर ई कितना हो जाएगा 6400 इंटू 10⁻³ इंटू 7.2 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू होगा ये आएगा 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आएगा 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया पोल माइनस इक्वेटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.03। ये में भी कभी न्यूमेरिकल में पूछ ले, लेकिन जनरली न्यूमेरिकल में पूछेगा कि पोल पे ज़्यादा होता है कि इक्वेटर पे ज़्यादा होता है। तो तुम्हें बहुत आराम से यहाँ पे बहुत आसानी से समझ में आ गई कि पोल पे जो वैल्यू है वो जी के बराबर होगा और इक्वेटर पे जो वैल्यू है वो जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। और आर ई ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 0.03। मतलब जी इक्वेटर पे क्या होगा, थोड़ा सा वैल्यू कम होगा जी से। वो कितना कम होगा 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कम होगा। ओके, यहाँ तक तुम समझ गए। अब क्वेश्चन में पूछता है, क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछता है कि अर्थ के कितने पॉइंट पे ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है अर्थ के रोटेशन में। तो यहां पे तुम लिख सकते हो टू ग्रेविटी। यहां से क्या समझ में आया हमें कि ये मान लो अर्थ है। ओके, ये मान लो अर्थ है, तो अर्थ क्या था अपने एक्सिस पे घूम रहा था ओमेगा से। तो दो ऐसा पॉइंट होगा, यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल है ये NP और ये क्या है साउथ पोल। दो ऐसा पॉइंट होगा जहां पे जो अर्थ रोटेट कर रहा है उसके कारण ग्रेविटी कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगेगा, देखो mg इधर लगेगा और इधर पे टेंजेंशियल लगता है ना, ये तो इसी सर्किल पे घूमेगा। तो ये mr ओमेगा स्क्वायर किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो देखो इस डायरेक्शन में जो अर्थ के सेंटर के डायरेक्शन में नेट इफेक्ट कितना था, mg ही था। ओके, यहाँ पे भी देख लो साउथ पे क्या होगा, mg सेंटर की तरफ लगेगा, इधर लगेगा क्या mr ओमेगा स्क्वायर। तो इसलिए mr ओमेगा स्क्वायर का कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा था अर्थ के सेंटर की तरफ, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। और हमने फार्मूला से भी देख लिया, कि जो अर्थ के पोल पे जो तुम्हारा ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो जी के बराबर था। मतलब कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था तुम्हारा रोटेशन का, ओमेगा का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ इक्वेटर पे था, इक्वेटर के अलावा अर्थ के किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, इसका इफेक्ट आएगा, रोटेशन का इफेक्ट आएगा। तो इसलिए हमने पढ़ लिया कि इन अर्थ देयर आर 2 पॉइंट्स, याद रखो देयर आर 2 पॉइंट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वेयर इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट देयर। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट देयर या नॉट प्रेजेंट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो रोटेशन का जो इफेक्ट होता है ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो प्रेजेंट नहीं होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। इतना समझ गए तुम? चलो ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। देखो क्या होता है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अब देखो अर्थ का शेप क्या है, अर्थ का शेप क्या है, थोड़ा सा जो इक्वेटर पे है ना वो चपटी है। अर्थ का शेप जो है पूरा राउंड नहीं है। ओके, तो इसको ड्रॉ करते हैं, पहले हम अर्थ का शेप को ड्रॉ करते हैं। अर्थ का शेप देखो, ये जो इक्वेटर है ये क्या है, इक्वेटर है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या है, रेडियस ज़्यादा है। और ये क्या है तुम्हारा पोल है, ये क्या है पोल है, ये क्या है तुम्हारा इक्वेटर है, इक्वेटर है। यहाँ देखो रेडियस ऑफ पोल हो गया, ये क्या है रेडियस ऑफ इक्वेटर है। तो एक्चुअली रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है वो रेडियस ऑफ पोल से 21 किलोमीटर ज़्यादा है। ये क्या है 21 किलोमीटर। मतलब अगर पोल से तुम सर्किल खींचो, पोल से सर्किल खींचो तो ये वाला डिस्टेंस जो है 21 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना है 21 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब जो इक्वेटर पे जो रेडियस है अर्थ का वो पोल से क्या है 21 किलोमीटर ज़्यादा है। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस क्या होता है, Gm/r² होता है, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई r²। अब देखो रेडियस ऑफ पोल में क्या है, रेडियस एट पोल क्या है वो कम है। तो g अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल क्या रखोगे, Gme बाई रेडियस ऑफ पोल का स्क्वायर होगा।
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या होगा, जी एम ई बाई आर इक्वेटर का स्क्वायर है। अब देखो इक्वेटर का क्या है, रेडियस ज़्यादा है पोल से, देखो रेडियस ज़्यादा है 21 किलोमीटर। तो जब रेडियस ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या होगा, कम हो जाएगा। ग्रेविटी जो है इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रेडियस एट इक्वेटर क्या है, देखो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 21 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर ज़्यादा है। और रेडियस ऑफ ग्रेविटी एट पोल जो होगा वो क्या होगा, जी एम ई बाई आर पी स्क्वायर, रेडियस ऑफ पोल। तो रेडियस ऑफ पोल क्या है तुम्हारा, इक्वेटर से थोड़ा कम है, तो ये कम है तो ग्रेविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ग्रेविटी एट पोल यहाँ पे भी ज़्यादा होगा, किसके कारण, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो हम लिख सकते हैं जी पी माइनस जी ई, नॉट जी पी माइनस, जी पी इज ग्रेटर देन जी ई। ये क्या आ जाएगा, जी पी ग्रेटर देन जी ई, क्योंकि पोल पे क्या होगा, रेडियस ऑफ पोल का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ पोल प्लस 21, मतलब इक्वेटर पे क्या होगा, ग्रेविटी थोड़ा सा कम होगा, किससे, पोल से। तो चलो, तो इसका मतलब क्या होगा, पोल का ग्रेविटी ज़्यादा होगा इक्वेटर से, और इसका जो डिफरेंस होता है वो उसका वैल्यू 0.02, कभी कभी पूछ दे मे बी, मतलब ग्रेविटी जो है पोल पे वो इक्वेटर से क्या हो जाएगा तुम्हारा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वो वैल्यू कितना होगा, 0.02 मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ से पता लग गया हमारा कि रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या है, रेडियस ऑफ पोल से 21 किलोमीटर ज़्यादा है। ओके, 21 किलोमीटर ज़्यादा है। और जी का वैल्यू क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर। आर जितना ज़्यादा होगा जी उतना क्या होगा, कम होगा। तो आर कहाँ ज़्यादा है, इक्वेटर पे ज़्यादा है। इक्वेटर पे ज़्यादा, इसका मतलब ग्रेविटी इक्वेटर पे क्या होगा, कम होगा। पोल पे आर क्या है, कम है, इसलिए क्या होगा, ग्रेविटी पोल पे ज़्यादा होगा, इसलिए पोल पे क्या होगा, ग्रेविटी ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे क्या है, ग्रेविटी कम होगा। और इसका डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 0.02 होगा। ओके, चलो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। बोल रहा है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का स्पीड ऑफ रोटेशन कितना होना चाहिए, सो दैट वेट ऑफ द पर्सन इज जीरो एट इक्वेटर। मतलब इक्वेटर पे वेट ऑफ द पर्सन, जो वेट हम लोग जो अर्थ पे हैं तो वेट हमें पता है कितना लगता है, mg लगता है। अब बोला इफेक्टिव वेट एट इक्वेटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब उसको ग्रेविटी लेस फील हो। तो अर्थ का क्या स्पीड होगा, अर्थ अभी तुम्हें पता है कि 24 घंटे में क्या करती है, एक चक्कर लगाती है। तो अर्थ का एक पर्टिकुलर स्पीड है ओमेगा, जिसका वैल्यू हमने तुम्हें बताया 7.2 × 10⁻⁵ है। अब अर्थ का स्पीड क्या होगा कि जो तुम अभी खड़े हो अर्थ पे क्या हो तुम, ये लो अर्थ है, ये क्या है तुम्हारा, अर्थ है। ओके, ये तुम्हारा क्या है, इक्वेटर है। इसीलिए तुम्हें बताया था इक्वेटर और पोल का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। अब यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है, तो बॉडी है तो क्या लगेगा, वेट इसका mg अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। ओके, अब अर्थ क्या है, अर्थ इतनी स्पीड से घूमे कि इसका नेट इफेक्टिव जो ग्रेविटी लग रहा था वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब नेट इफेक्ट कुछ पता ही नहीं चले, उसका वेट का कुछ पता ही नहीं चले। तो तुम्हें पता है जब अर्थ रोटेट करती है तो एक क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि क्या होता है, बाहर की तरफ लगता है। बॉडी से क्या लगेगा, सेंटर से क्या लगेगा, बाहर की तरफ, दूर। इसका वैल्यू क्या होता है, mr⍵²। अब देखो इस पे इफेक्टिव ग्रेविटी क्या है, जीरो है इफेक्टिव ग्रेविटी। तो इफेक्टिव ग्रेविटी क्या होगा, mg इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो mg माइनस mr⍵²। लेट से mg माइनस mr⍵²। अब देखो इफेक्टिव जो ग्रेविटी लग रहा था, इसका इफेक्टिव ग्रेविटी बोल लो या इफेक्टिव वेट बोल लो, वो क्या है, जीरो है। क्वेश्चन में बोल दिया है स्पीड ऑफ अर्थ सो दैट द वेट ऑफ द पर्सन इज जीरो। मतलब इफेक्टिव वेट क्या है, जीरो है इसका, तो जीरो कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, mg इज इक्वल टू mr⍵²। m से m खत्म, ये ओमेगा निकालना था हमें। अब ये जो r है, ये देखो ये क्या था, इक्वेटर पे घूम रहा था, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे जो r होगा वो क्या होगा, इसी सर्किल पे तो घूमेगा ये, मतलब r अब क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा।
ध्यान से समझो, आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। जो हमने प्रूफ किया था वहां पे रेडियस ऑफ अर्थ नहीं था क्योंकि बॉडी यहाँ कहीं था। अब बोल दिया है कि बॉडी इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे है। तो चलो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, जी बाई आर ई, यही तो ओमेगा निकालना था। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर ई। इसको तुम सॉल्व करोगे, इसको तुम सॉल्व करोगे तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9.81 डिवाइडेड बाय आर ई का वैल्यू कितना है 6400 किलोमीटर इंटू 10 की पावर 3। यहाँ से तुम्हारा ओमेगा आ जाएगा, कुछ वैल्यू आ जाएगा ओमेगा। स्पीड ऑफ रोटेशन ओमेगा का वैल्यू ये आ गया। अब कभी कभी स्पीड ऑफ रोटेशन देके नहीं पूछता है कि टाइम पीरियड कितना होगा, अर्थ का जो रोटेट कर रहा है उसका एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, ताकि नेट जो इफेक्टिव ग्रेविटी था वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो देखो यहाँ से ओमेगा निकाल चुके हो, यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हो तुम। ये देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π/t होता है। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2π/ओमेगा। तो t इज इक्वल टू 2π, ओमेगा का वैल्यू रखोगे क्या था अंडर रूट जी बाई आर ई। अब नीचे ओमेगा है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट आर ई बाई जी, अंडर रूट क्या आ जाएगा आर ई बाई जी, रेडियस ऑफ अर्थ बाई जी। अब अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू, टाइम पीरियड का वैल्यू ऑलमोस्ट अप्रॉक्स कितना आता है 84 मिनट आता है। इसको समझो 84 मिनट आता है। मतलब क्या हुआ 84 मिनट, मतलब अर्थ अब क्या है एक चक्कर 84 मिनट में कंप्लीट कर लेगा, मतलब 1.4 आवर में कंप्लीट कर लेगा। मतलब अर्थ का स्पीड इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, तेजी से घूम रहा है कि एक चक्कर अब कितने मिनट में खत्म कर, कितने घंटे लग रहा है 1.4 घंटे में। और अभी जो है अर्थ घूम कितने स्पीड से रही है, ओमेगा घूम इतने स्पीड से रही है कि अभी अर्थ को एक कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना टाइम चाहिए 24 आवर्स। मतलब 24 घंटे से घट के अगर अर्थ का टाइम पीरियड 1.4 आवर्स हो जाए तो क्या होगा, इक्वेटर पे जो आदमी बैठा हुआ है उसको फील ही नहीं होगा कि हम बैठे हुए हैं, मतलब उसको ग्रेविटी लेस फील होगा। अगर तुम कहीं बिल्डिंग से या कहीं से या फिर लिफ्ट में फ्री फॉल हो जाते हो, फ्री फॉल मतलब क्या होता है कि तुम्हें कुछ सेंस नहीं हो रहा ग्रेविटी का, नॉर्मल फोर्स जीरो है, नॉर्मल फोर्स जीरो है, तुम्हें कुछ ग्रेविटी फील ही नहीं होगा, तो कुछ तुम्हें वैसा लगेगा अगर अर्थ घूमने लगे 1.4 आवर्स पे। हाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पोल पे आदमी होगा, पोल पे तो वैसे कोई आदमी होता नहीं है, बहुत ठंडा होता है पोल पे, साउथ पोल हो नॉर्थ पोल हो, लेकिन लेट से एज्यूम करो ये जो पोल है यहाँ पे आदमी है, तो भले अगर 1.4 घंटा इसको एक चक्कर लगाने में लग रहा है, लेकिन जो पोल पे है उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा। पोल पे क्या होगा, कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। जो अभी तुम पढ़े थे कि जो अर्थ के रोटेशन के कारण क्या है, अर्थ का जो ग्रेविटी है, इफेक्टिव ग्रेविटी है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कहाँ पे, पोल पे। तो पोल पे उसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पोल पे तुम 1 घंटे में चला दो, घुमा दो अर्थ को, 2 घंटे लगा दो, 3 घंटे लगा दो, या 10 मिनट में ही घुमा दो बहुत तेजी से, ये उड़ जाए आदमी 10 मिनट में। मतलब क्या, अगर तुम 1.4 घंटा लग रहा है इसका टाइम पीरियड, अगर तुम इतना तेजी से घुमा रहे हो कि ये 60 मिनट में एक चक्कर काट दे रहा, तो इस पे क्या होगा, ग्रेविटेशन, इस पे क्या है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इतना ज्यादा लगेगा कि ये जो है टेक ऑफ कर जाएगा। टेक ऑफ मतलब उड़ जाएगा, ये अर्थ के सरफेस से उड़ जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे जो है बॉडी का वेट कितना है 200 न्यूटन है। ओके, अब ये अर्थ है, यहाँ सरफेस पे मान लो एक बॉडी है, इसका वेट कितना है 200 न्यूटन है। अब बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मच विल इट वेट हाफ अवे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब ये देखो सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ के आधे डिस्टेंस हम डेप्थ पे चले गए, मतलब RE/2 पे चले गए। तो अब इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे ग्रेविटी कितना लगेगा। ऑप्शन तुम्हें दिया हुआ है 100 न्यूटन, बी दिया हुआ है 150 न्यूटन, सी दिया हुआ है 200 न्यूटन, डी दिया हुआ है 250 न्यूटन। अब देखो अर्थ के सरफेस पे वेट कितना दिया हुआ 200 न्यूटन, वेट दिया हुआ है 200 न्यूटन। ओके, अब हाफ वे डाउन चले जा रहे हो, मतलब एट h इज इक्वल टू R/2 डेप्थ पे चले जा रहे हो, तो W डैश पूछा है हमें क्या होगा, यही पूछा है।
यही पूछा है ना। तो अब देखो वेट क्या है तुम्हारा, वेट डब्ल्यू डैश क्या होगा, वेट क्या होता है m इंटू यहाँ पे क्या ग्रेविटी है m g डैश, यही तो पूछा है तुम्हें। और यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे वेट को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू जी एट अर्थ सरफेस, यही तो होगा। अब देखो डब्ल्यू डैश इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब डब्ल्यू डैश को डब्ल्यू से डिवाइड कर दो, डब्ल्यू डैश क्या था एम जी डैश, और डब्ल्यू क्या था एम जी था। मास तो हर जगह कांस्टेंट होता है, तुम्हें पता है मास कंजर्व होता है, तो जी डैश बाई जी। अब जब अर्थ सरफेस के डेप्थ h डेप्थ पे चले जाते हो, ये क्या है h ही तो है, h डेप्थ पे जाते हो, तो जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, जी 1 माइनस एच बाई आर ही होता है बाई जी। ठीक है, जी डैश का वैल्यू हमने लिख दिया जी 1 माइनस एच बाई आर ही बाई जी। तो जी से जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो डब्ल्यू डैश बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस एच बाई आर ही। अब h कितना था, हाफ वे, ये देखो हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ तो जा रहे हैं लेकिन सेंटर ऑफ अर्थ से आधे दूरी पे जा रहे हैं। तो h यहाँ पे क्या है, आर ई बाई टू, तो h की जगह क्या रख देंगे हम 1 माइनस आर ई बाई टू, यहाँ आर ई है तो ये खत्म। तो डब्ल्यू डैश बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई टू, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई टू। तो डब्ल्यू डैश क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई टू, डब्ल्यू कितना था हमारा 200 न्यूटन बाई टू कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन ऑप्शन है, हाँ है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, बोला द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 1 किलोमीटर दिया, 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज सेम एज एट ए डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस। बोल रहा है कि अर्थ है ये, अर्थ है ये, इसके अर्थ के ऊपर 1 किलोमीटर, हाइट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पे जो ग्रेविटी आएगा वो डी डेप्थ, मान लो अर्थ के सेंटर, अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ पे गए, ये डी डेप्थ है। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम हो किसके, एट 1 किलोमीटर हाइट ऊपर पे अगर कोई बॉडी है उसके। ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है कि अर्थ के सरफेस से अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएं तो जो ग्रेविटी होगा अर्थ से कितना डेप्थ में जाए कि उतना ही ग्रेविटी होगा। ये देखो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज द सेम, सेम मतलब सेम वैल्यू हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज एट ए डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस, कि बिलो द अर्थ सरफेस डी पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना ही हो जितना 1 किलोमीटर हाइट पे था। ओके, अब इस पॉइंट पे ग्रेविटी मान लो कि क्या है जी डैश 1 है, और इस पॉइंट पे ग्रेविटी मान लो जी डैश क्या है 2 है। क्वेश्चन में दे दिया है कि जी डैश 1 इज इक्वल टू जी डैश 2, यही क्वेश्चन दिया है। तो पूछा है डी क्या होगा। अब देखो 1 किलोमीटर हाइट पे अगर जा रहा है बॉडी अर्थ के सरफेस से, तो ग्रेविटी यहाँ पे क्या होता है जी 1 माइनस 2h बाई आर ई। ये क्यों लगा है, क्योंकि ये देखो ये स्पेशल केस लगा है कि जब हाइट क्या हो बहुत कम हो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में, 1 किलोमीटर बहुत कम है 6400 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएं जी 1 माइनस 2h बाई आर ई। अब अर्थ के अंदर हम जब जाते हैं, अर्थ के अंदर डेप्थ पे जब जाते हैं तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है जी 1 माइनस एच बाई आर होता है, ये तो तुम्हें पता है। जी से जी क्या है खत्म। अब हाइट h कितना था 1 किलोमीटर ऊपर था, तो 1 किलोमीटर रख देंगे, 1 माइनस 2 इंटू एच कितना है 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1 माइनस डी, डी कितना है डेप्थ, कितना डी जा रहा है तो डी बाई आर ई। यहां से देखो आर ई एलसीएम ले लो, आर ई माइनस 2 इज इक्वल टू आर ई एलसीएम ले लो आर ई माइनस डी, तो आर ई से आर ई खत्म, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया 2 किलोमीटर। तो डी कितना आ गया तुम्हारा 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऑप्शन है, हाँ है।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि अर्थ के अंदर अगर तुम 2 किलोमीटर चले जाओगे तब जो ग्रेविटी होगा वो अर्थ के ऊपर 1 किलोमीटर पे होगा। इसमें क्या था, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, जी डैश जो था अर्थ के ऊपर जो था 1 किलोमीटर ऊपर जितना ग्रेविटी था, अर्थ के नीचे उसका ग्रेविटी उतना होना चाहिए। तो हमने क्या रखा, अर्थ के ऊपर ग्रेविटी का हमने स्पेशल जो फॉर्मूला था कि जब हाइट बहुत कम हो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में, तो ये फॉर्मूला हमने रखा G1-2h/re इज इक्वल टू G1-h/re होता है इनसाइड अर्थ के, ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ से हमने बस कुछ नहीं किया, सॉल्व किया, 1-2/re इज इक्वल टू 1-d/re। ओके, यहाँ से एलसीएम लेके d इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 किलोमीटर आ गया। ओके, समझ गए कि नहीं? चलो यहीं तक रखते हैं आज। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक स्केप वेलोसिटी। ओके, स्केप वेलोसिटी नेक्स्ट लेक्चर में पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। उसके बाद स्केप वेलोसिटी पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर आगे चलेंगे।